धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो जो सब कुछ के बनाने वाले, सब कुछ के चलाने वाले और मनुष्य को पतन से निकाल कर नई सृष्टि बनाने वाले। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड, और आप अपने वचन के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करते हैं। आप अपने वचन के अनुसार हमारे साथ डील करते हैं, और जो कोई आपके वचन के अनुसार आपके समीप आता है, आप वचन के अनुसार कार्य करता है, वचन को ग्रहण करता है और उसको सर्वोपरि करता है, उसके जीवन में आप अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट करते हैं और उसे नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। क्योंकि प्रभु, आप महान कार्य करते हैं, वो जो मनुष्यों के वश में नहीं है, उसी कार्य को आप मनुष्य के जीवन में करके अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे विनती करते हैं कि आपके वचन के सब सुनने वालों के हृदय में वचन कार्य करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और सुनने वाला व्यक्ति विश्वास में दृढ़ होकर और वचन के अनुसार आचरण करके आपके द्वारा नई सृष्टि बनाया जाए। उसके जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट हो और आपकी बड़ी महिमा हो, और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 19 के लिए, और हम इस एपिसोड में उसी श्रृंखला में आगे चलेंगे। परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में अपनी धार्मिकता को स्थापित करता है और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बनता है। और जैसा हमने अभी तक देखा पुड़ाऊ पुत्र की कहानी में कि जब उसने मन फिराया, उसको ये रियलाइज हुआ, उसके अंदर रियलाइजेशन हुआ कि हमने गलत किया है और हमें अपने पिता के पास जाकर और उसके सामने अंगीकार करना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। तो पिता ने किस प्रकार उसको ग्रहण किया और उसको क्षमा किया और उसको वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए और उसको नई सृष्टि बनाया और उसके साथ उसका संबंध हुआ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे गॉड्स परफेक्ट राइचियसनेस इज अ गिफ्ट। परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता जो है वो एक उपहार है, गिफ्ट है। ये हमारे और आपके प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, और हम अपने शरीर से कुछ भी क्रिया करके परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। द परफेक्ट राइचियसनेस विच गॉड प्रोवाइड्स, यानी सिद्ध धार्मिकता जो परमेश्वर के द्वारा हमको दी जाती है, फॉर अस, जो हमारे लिए है, इज अ गिफ्ट, वो एक उपहार है। एंड इट इज आवर्स द मोमेंट वी टेक क्राइस्ट एज आवर सेवियर, और ये हमें उसी क्षण मिल जाती है, परमेश्वर हमें उसी क्षण दे देता है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। बिफोर ही वॉज सेव्ड, द अपोस्टल पॉल वर्कड वेरी हार्ड टू मेक हिमसेल्फ प्लीजिंग टू गॉड, यानी उद्धार प्राप्त करने से पहले पौलुस जो है उद्धार प्राप्त करने से पहले उसने बहुत प्रयास किया कि वो किसी प्रकार से इस धार्मिकता को पाले, लेकिन ये उसके लिए ताकि पौलुस की धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और पौलुस को ग्रहण कर ले कि पौलुस बहुत धर्मी व्यक्ति है। He tried earnestly to keep all the commandments, उसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई कि परमेश्वर किसी प्रकार से उसको धर्मी ग्रहण कर ले। But he came to see that he could never produce the perfect righteousness which God required. लेकिन उसने अपने जीवन के अनुभव में इस बात को बताया कि उसकी सारे प्रयास के बावजूद, सारी आज्ञाओं का पालन एकदम यानी कायदे से करने, बारीकी से उसकी आज्ञाओं को मानने के बावजूद
वो सिद्ध धार्मिकता में सिद्ध नहीं हो पाया। जो परमेश्वर की धार्मिकता, जो सिद्ध धार्मिकता है, वो उसके अंदर उत्पन्न नहीं हुई और उसको कुछ नहीं मिला। पॉल पुट हिज फेथ इन क्राइस्ट, लेकिन जब पौलुस ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, एंड रिसीव्ड द राइचियसनेस विच इज ऑफ गॉड बाय फेथ, और तब उसने परमेश्वर की उस सिद्ध धार्मिकता को प्राप्त किया विश्वास से, जो विश्वास से है, विच इज ऑफ गॉड बाय फेथ, वो जो धार्मिकता परमेश्वर की है और जो विश्वास करने से प्राप्त होती है। इसलिए पौलुस ने लिखा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ें, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता हमको परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये वो धार्मिकता है नहीं। तो आज लोग कौन सी धार्मिकता करने में लगे हुए हैं? वो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं। आपको जितनी भी आज मसीहत दिखाई दे रही है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह को आप देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करेगा तो यीशु मसीह के जैसा या पौलुस के जैसा होगा। और पौलुस को अगर आप एग्जाम्पल मान लें कि एक सच्चा मसीही कौन है, तो पौलुस को देखिए, वास्तविक मसीही वही है। उसके अलावा बैड एग्जाम्पल्स हैं, रॉन्ग एग्जाम्पल्स हैं, राइट एग्जाम्पल नहीं है। और इसलिए उसने इन बातों को एकदम स्पष्ट रूप से लिखकर आज कलीसिया के सामने रखा हुआ पत्री में। वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ परफेक्ट राइचियसनेस। हम परमेश्वर की जो सिद्ध धार्मिकता है उसे उत्पन्न अपने अंदर नहीं कर सकते कुछ करके। एंड वी कैन नॉट अर्न इट, और हम इसे कमा भी नहीं सकते परमेश्वर की धार्मिकता को, कि हम कुछ कमाने का मतलब दाम देकर, कि हम कुछ पेमेंट कर दें और हमको ये मिल जाए। नहीं, आप इसको नहीं, इसको खरीद नहीं सकते, इसको कमा नहीं सकते और इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। गॉड गिव्स इट टू अस, लेकिन परमेश्वर हमें देता है ये, और ये फ्री है। द मोमेंट वी टेक क्राइस्ट एज अवर सेवियर, उसी क्षण देता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। गॉड गिव्स अस परफेक्ट राइचियसनेस एज अ फ्री गिफ्ट, और परमेश्वर उसी क्षण हमें ये अपनी सिद्ध धार्मिकता का वरदान देता है, उपहार देता है, जो फ्री है। द बाइबल सेज, इसीलिए बाइबल कहती है रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 17 पद में, क्योंकि 5 अध्याय का 17 पद, जी नहीं गलत आ रहा, हाँ पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी, ये अनुग्रह भी एक वरदान है, इसी अनुग्रह के वरदान के द्वारा हमको परफेक्ट राइचियसनेस यानी परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता का उपहार मिलता है। तो वो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक ही मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में, किसके द्वारा? एक ही के द्वारा। वो एक ही है, वो यही यीशु मसीह। और ये काम कैसे होगा? मसीह की देह में आपको रहना पड़ेगा।
और यीशु मसीह की देह क्या है? कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए मसीह की देह में होकर ही हम मसीह के साथ राज्य कर सकते हैं। दोज हु रिसीव अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड ऑफ द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। देखिए दो चीजें, अबंडेंस ऑफ ग्रेस एंड द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस will reign in life through the one Jesus Christ. Let us think about these two phrases, abundance of grace and the gift of righteousness. Abundance of grace का मतलब है अनुग्रह की बहुतायत, और गिफ्ट ऑफ ग्रेस का मतलब है, गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस का मतलब है परमेश्वर की धार्मिकता जो उपहार स्वरूप है। ये दो चीजें हमको मिलती हैं उद्धार के समय। Abundance of grace expresses God's attitude towards us. ये जो अनुग्रह की बहुतायत है, ये इस बात को प्रकट करता है, expresses God's attitude towards us, कि परमेश्वर हमको किस दृष्टिकोण से ग्रहण करता है। Because of what Christ has done, वो हमारे कुछ किए के आधार पर हमको धर्मी घोषित नहीं कर रहा है, और ना हमको धर्मी काउंट कर रहा है, और ना हमको एक्सेप्ट कर रहा है धर्मी के रूप में, बल्कि यीशु मसीह ने पापियों के लिए जो किया है उसके आधार पर वो हमको मसीह में देख रहा है कि अब ये व्यक्ति यीशु मसीह में, मेरे पुत्र में है, क्योंकि पुत्र मरा और पुत्र के साथ ये भी मर गया। इसने अपने पापों के लिए अपने आप को मार दिया, और अब ये परमेश्वर के लिए जीवित है, ये मेरे लिए जीवित है, अब ये मेरा है। और God is free to express himself to us in all his love. और परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए सब प्रकार से, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए जो किया है, परमेश्वर उसको हमारे जीवन में पूरी तरीके से पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, God is free to express himself to us in all his love and abounding grace. और अपने उस अनुग्रह की बहुतायत को हमारे जीवन में प्रकट करना चाह रहा है। God is not stingy in blessing. परमेश्वर कंजूस नहीं है आशीषों के देने में। God is not stingy in blessing. He is the God of all grace. यानी वो अनुग्रह पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो कंजूसी से देने वाला नहीं है। He is the God of all grace. He abounds in his grace towards us. और वो अपने सारे अनुग्रह को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। We honor him when we receive joyfully and thankfully all that he gives us. और हम आनंद करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं जब परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, आशीषों से भरता है। द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, और परमेश्वर का धार्मिकता रूपी उपहार, ये वो चीज है, इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड वंडरफुल गिफ्ट्स दैट गॉड कुड पॉसिबली गिव टू अस। परमेश्वर यानी ये संभव नहीं है कि परमेश्वर ये चीज किसी को दे। ये चीज हमको इसलिए देता है क्योंकि हम उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को जो उसने हमारे पापों के लिए किया है क्रूस पर, उस पर भरोसा करते हैं और उसको उस कार्य के अनुसार उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तब परमेश्वर हमको ये अनमोल उपहार देता है, द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, अपने धर्म रूपी उपहार, यानी परमेश्वर की धार्मिकता उपहार स्वरूप हमें मिलती है। और ये वंडरफुल कह रहे हैं, यानी इसको ये एक अद्भुत गिफ्ट है। पॉसिबली गिव टू अस दिस राइचियसनेस व्हिच गॉड गिव्स अस इज अ परफेक्ट राइचियसनेस। और परमेश्वर का ये जो उपहार है, ये हमारे लिए परफेक्ट राइचियसनेस यानी सिद्ध धार्मिकता है। इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन, और इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं करना है। परमेश्वर की धार्मिकता कंप्लीट है और वो हमको मिल जाती है। हमको इसमें कंप्लीट होने में टाइम लगता है। ये हमारा कोर्स है, टू स्टार्ट विद द परफेक्ट राइचियसनेस एंड टू कंप्लीट इन परफेक्ट राइचियसनेस। हमें इस धार्मिकता में परिपूर्ण होने की जरूरत है। इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड अपॉन, we are made the righteousness of God in Christ। हम इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट राइचियसनेस में नहीं करते, बल्कि मसीह में यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में
हम परमेश्वर हमको अपनी धार्मिकता बनाता है। ये परफेक्ट राइचियसनेस जो हमको वरदान स्वरूप मिली है, इस ये परफेक्ट राइचियसनेस हमको मसीह की देह में परफेक्ट राइचियसनेस के साथ कंप्लीट की जाती है। जैसा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो जो लाइफ पार्टनर होता है वो हमेशा मेल खाने वाला होना चाहिए, ये नहीं बेमेल नहीं। विवाह में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है, विवाह तो सब लोग कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि विवाह बेमेल नहीं होना चाहिए। यानी विवाह में जो पुरुष है, स्त्री उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आदम की पत्नी को आदम में से इसीलिए निकाला था क्योंकि वो आदम का ही अंश थी, उसकी देह का हिस्सा थी, इसीलिए आज अर्धांगिनी कहलाती है। आप किसी भी रीति से किसी को कानूनी तौर पर किसी की पत्नी बन सकते हैं विवाह के दौरान, लेकिन क्या आप उसके उपयुक्त हैं? या उसको उल्टा कर लीजिए, क्या वो आपके उपयुक्त है? दोनों साइड से देखिए तो मेल नहीं है, मेल नहीं है, गुण नहीं मिलते, स्वभाव नहीं मिलता, सब चीजें अलग हैं, शादियां हो रही, इसको बेमेल विवाह बोला गया। और नूह के जमाने में एक और गलत काम हुआ था, और वो गलत काम था बेमेल विवाह बहुत होने लगे थे, यानी जरूरत से ज्यादा मैरिजेस इतनी ज्यादा हो रही थी। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, हम आपको बेमेल भी दिखाए। और इसीलिए लिखा है कि जो जैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में हुआ था, ऐसे ही यीशु मसीह के आने से पहले भी वही होगा, और ऐसे ही आज हो रहा है, होगा नहीं, आज हो रहा है। यानी ये बात हमारे और आपके जमाने में पूरी हो रही है। और ये देखिए 6 अध्याय निकालिए, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़िए। सारी समस्याओं की जड़, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत पॉपुलेशन और एक्सप्लोजन जो आज के युग में है बहुत बढ़ने लगे, और उनके, ये क्यों नहीं कहा बेटे बेटियां उत्पन्न हुई? बेटे भी उत्पन्न हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उनकी बेटियां ज्यादा उत्पन्न हुई तो उस जमाने में बेटियां बहुत पैदा हो रही थी। आज क्या हो रहा, आज भी वही है, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लीजिए गूगल पे, बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। उनके बेटियां उत्पन्न होने लगी, तब परमेश्वर के पुत्र, ये फॉलन एंजल्स हैं। यहाँ पे परमेश्वर के पुत्रों का मतलब फॉलन एंजल्स हैं, वो जो लूसीफर के साथ गिराए गए थे। ये फॉलन एंजल्स, इनको कहा गया परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने, कैसे हुआ? आज लोग कैसे शादी कर रहे हैं? जो जिससे चाह रहा उससे शादी कर ले रहा। उन्होंने जिसको चाहा उससे, यही बेमेल विवाह भी हो रहे हैं। कोई शादी माँ बाप की इच्छा से जैसे पहले होता था वो नहीं है, ये सब बेमेल विवाह हो रहे हैं। कैसे? सोशल मीडिया में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर जिद कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, बेमेल विवाह यही सबसे मुख्य जड़ है समस्याओं की पृथ्वी पर। उस जमाने में भी थी, आज भी यही है। अब आप बता दीजिए कौन सा रिलीजन है जो इन्हें ठीक कर सकता है? सब फंस गए ना। छुटकारा कहां से मिलेगा? एक ही छुटकारा है, लोग उस पर नहीं जाते कि रूट कॉज को हम दूर नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कुछ भी कर लें, कौन सा मॉरल स्टैंडर्ड लगाएं, आप नहीं कर पाएंगे। वी कांट। यही लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। पवित्र आत्मा उस जमाने में भी लोगों में काम कर रहा था, उसने काम करना बंद कर दिया, छोड़ दो। और नए नियम में आप आके देखिए, यहां पर भी लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को उसके मन पे छोड़ दिया, जाओ जो करना करो। ये अंत के समय में वही हो रहा है जो नूह के जमाने में हुआ था। परमेश्वर की ओर से अभी भी परमेश्वर इंतजार कर रहा है उन लोगों का जो लोग परमेश्वर के
वचन के संपर्क में आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को सुनते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि हाँ, हमको छुटकारे की जरूरत है। जब तक आपको जरूरत नहीं होगी, परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं देगा। और परमेश्वर आपको फिजिकल चीजें कभी भी पहले नहीं देगा। पहले वो आपसे रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। और जितना सब कुछ चल रहा है, सब धोखा है, सब धोखा है। भ्रम जिसको बोलते हैं, कंफ्यूजन है। और लोगों को कंफ्यूज करके सब लोग अपना अपना मकसद हल कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। और वो ट्रू गॉस्पल आपके जीवन में प्रश्न पैदा करेगा, प्रश्न खड़े करेगा कि अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो रियलाइज करना पड़ेगा, तुम्हें इस बात के लिए पछताना पड़ेगा कि मैं गलत था, गलत हूं, और मुझे परमेश्वर अगर छुटकारा नहीं देगा तो मुझे छुटकारा कोई दे नहीं सकता। किसी विकल्प से छुटकारा नहीं। नीति वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के यहाँ ना तो कोई बुद्धि और ना कोई युक्ति और ना कोई समझ कुछ काम नहीं करेगी। और आज कलीसियाओं में लोग बुद्धि, युक्ति, समझ सब लगाए हुए हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसीलिए उद्धार किसी को नहीं मिल रहा। जिस उद्धार की बात पौलुस ने की है, उस उद्धार के लिए आपको राइट प्लेस और राइट पर्सन के संपर्क में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहां डायरेक्टली आप एंट्री नहीं ले सकते। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हम लोगों को परमेश्वर ने ऐसी कलीसिया दी है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है और पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, जहां वचन पर आधारित उद्धार का मार्ग समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ताकि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और हम इस बात को समझें कि उद्धार है क्या और उद्धार हमें कौन दे सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर पिछले सारे एपिसोड्स के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं और अभी भी आपको स्पष्ट करने का पूरा प्रयास है कि आप परमेश्वर की योजना को समझे तो कि आपके कुछ करने से आपको कुछ भी परमेश्वर से नहीं मिलेगा। परमेश्वर सब कुछ फ्री में देता है, लेकिन आपको उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना अनिवार्य है। उपस्थित होइए और सही समझ प्राप्त कीजिए, क्योंकि उद्धार प्राप्त करने के लिए आपकी समझ का खुलना बहुत जरूरी है। बिना समझ प्राप्त किए आपको उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमुथियुस की पत्री और उसका अध्याय 3, दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3 अध्याय 15 पद। और बचपन से पवित्र शास्त्र यानी बाइबल तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए कौन नहीं, परमेश्वर नहीं, पवित्र शास्त्र, रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ये आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाएगा कौन? जितने लोग खड़े हैं सब अपना अपना फंडा बता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्यों जरूरी है? बार बार आपको क्यों कह रहे हैं इस पे रहो, इसमें रहो, लिखित पे रहो, ये मौखिक पे मत जाओ, ये सब गलत है। इसमें बार बार वो कह रहा है कि ये इसके एकदम क्लोज रहो। वचन में जितना फोकस करोगे, ध्यान लगाओगे, यही है तुम्हें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाएगा। तुम्हें समझ आएगा कि उद्धार है क्या और ये किसको प्राप्त होता है, कैसे। इसलिए परमेश्वर का जो रिटन वर्ड है, इसके विषय में लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये काहे के लिए रचा गया है? ये रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो हमें परमेश्वर के लिए सिद्ध बनाने का काम वचन के द्वारा शुरू होता है
और कलीसिया में आने से पवित्र आत्मा के द्वारा यह कार्य हमारे जीवन में पूर्ण किया जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, उस वरदान के लिए और कलीसिया भी के लिए भी, कि उसने हमारे लिए एक देह तैयार की है जहां पर वो हमें नई सृष्टि बनाता है। वो देह और कोई नहीं, मसीह की देह अर्थात कलीसिया है। इस बात को कभी भी अपने जीवन में, अपने मन से किसी भी चीज को आप माइनस करेंगे, आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की योजना के हर अंश को उसी जगह पर रखकर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के अनुसार ही आपको उद्धार मिलेगा। उसमें प्लस माइनस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना, इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसा है वैसे ही हमारे जीवन में हम होगा, तभी हमको उद्धार मिलेगा और तभी हम नई सृष्टि बनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, वचन पर ध्यान लगाइए, पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और आपको निश्चय उद्धार प्राप्त होगा अगर आपको चाहिए तो। और परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को बढ़ाए ताकि परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में सिद्ध हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।